बुध को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा ये उपाय है कि एक पान के पत्ते के ऊपर 2 इलायची आप माता को रोजाना भेंट करना चालू कर दीजिए 9 के 9 दिन। ठीक है। इससे आपका बुध अच्छा होता है। नहीं तो उसको प्रतिदिन क्या करना है? क्या करना है? हाँ वही। आप उसको 9 के 9 दिन इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद चाहे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे चढ़ा दीजिए 9 दिन का इकट्ठा होकर। अब गुरु चूंकि माँ अपने आप में बहुत बड़ी गुरु हैं। देखिए दुनिया की जगत की सबसे पहली गुरु माँ ही है। बिल्कुल सही बात है ना। हम उन्हें अपनी जननी से ले लें या हम जगत जननी से ले लें, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं इस दुनिया में। और माँ ही एक ऐसी हैं जो भावों को समझती हैं, अपने बच्चे को समझती हैं, उसकी पीड़ा, उसके दर्द, उसकी खुशी, सबको माँ बहुत अच्छे से भली भांति समझती है। बिल्कुल सही बात। तो गुरु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप 9 के 9 दिन माँ के कवच का आप पाठ करेंगे। और जब आप पाठ करेंगे तो रोजाना वहां पर एक घी का दीपक जलाएंगे जिसके अंदर आप चुटकी भर हल्दी डाल देंगे। और यही दीपक, इसी तरह का एक दीपक संध्या के वक्त आप तुलसी जी के सामने भी जरूर जलाएंगे। ठीक है। 9 के 9 दिन। इससे बृहस्पति आपके जरूर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। वैसे बृहस्पति को प्रसन्न करने के बहुत और भी सारे उपाय हैं। जैसे हम हल्दी से रोजाना स्नान कर सकते हैं। जैसे कि हम हल्दी की एक गांठ सिद्ध करके पहले नवरात्रे पे 9 दिन उसे धारण कर सकते हैं और 9 दिन के बाद बहते हुए जल में हम उसे प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे कि हम रोजाना जो है जो भी भोजन करें या जो भी हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि माँ पीताम्बरा का जब पूजन होता है, माँ बगलामुखी का जब पूजन होता है, तो आप देखेंगे उसमें कि जो भी वो व्रत या पूजन कर रहे होते हैं वो साधक जो हैं वो सिर्फ हल्दी का ही पानी पीते हैं। पानी में थोड़ी सी हल्दी पीला ही यूज करते हैं। तो आप भी माँ बगलामुखी का बेशक ना करें, आप भगवती का ही कोई पाठ करें, सामान्य तौर पे करें, लेकिन आप जो भी जल पी रहे हैं वो किसी बाहर का ना पिए, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से दिया हुआ जल ना पिए। आप अपने स्वयं का जल खरीदें, वही पिए, आप बाहर का जल का प्रयोग ना करें। बृहस्पति सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो चंद्रमा से होता है। अच्छा। अगर आप बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो आप पैरेलली चंद्रमा को भी उतना ही अच्छा करिए, वरना अकेले बृहस्पति को अच्छा होकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये महत्वपूर्ण बात है। युति ठीक होनी चाहिए। युति तो भैया हर ग्रह की एक ग्रह से अच्छी होनी चाहिए। एक चीज और इसमें क्षमा सहित आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि मतलब नवरात्रि की तो आपने बताया बृहस्पति के लिए, केले के वृक्ष में भी हल्दी का जल बताया जाता है। जी होता है उसका असर? जी बिल्कुल होता है उसका असर। बृहस्पति मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता उन्हें तो स्पेशली कहा जाता है ये करने के। तो हम क्या सब आप उनको बताइए जरूर, क्योंकि ये एक अभिभावक के तौर पर भी जो हमारे माता पिता रहते हैं उनकी चिंता रहती है, कन्या के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। कई लोगों की शादी बनते बनते भी नहीं होती। उनको, जिन लड़कियों की शादी जल्दी हो, उनकी ऐसे काम में क्या करना चाहिए? नवरात्रि में 5 जनेऊ किसी ब्राह्मण को दान करने चाहिए। आपको केले के पेड़ का नित्य पूजन करना चाहिए, उसमें आपको हल्दी का जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब अपने बृहस्पति को अच्छा करने जा रहे हैं तो आप अपने चंद्रमा को भी बैलेंस करेंगे। तो आप स्वयं भी जब नहा रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाइए। ठीक। आप पानी भी, जल भी जो पी रहे हैं, आप जल को थोड़ा सा अभिमंत्रित कर लीजिए। हम क्या है, हम पानी कैसा भी पी लेते हैं, तो आप अपने जल को थोड़ा सा हल्दी डाल के 9 दिन जो है सिद्ध करके जरूर पिए। अब माँ का जो एक मंत्र है, जो माँ का एक सबसे सीधा, सरल और सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा सिद्ध होने वाला जो मंत्र है वो है क्लिम। हाँ। तो आप क्लिम मंत्र 51 बार बोलकर इस जल को ग्रहण करिए और फिर देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। पीले रंग का वस्त्र, जैसे मैंने बोला, आपको 9 दिन तो आप कोशिश करिए कि आप पीला ही पहने। आपके जो वस्त्र हैं उनको आप किसी पानी में जब डुबो के आप धोते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी मिला लें ताकि आपका वो वस्त्र जो है वो हल्का सा पीलेपन पे रहे। वही वस्त्र आप पहने। एक भैया हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि नवरात्रि में आपके पास 2 जोड़ी वस्त्र होने चाहिए। ठीक है। और प्योर कॉटन के होने चाहिए। ये पूजा करने के कुछ नियम होते हैं जो इंसान को साधने चाहिए। अब आप नौकरी में हैं, मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। आप 2 जोड़ी कपड़े रखें अपने, एक सुबह के और एक शाम के। शाम वाला जो है आप सुबह अपना धो के डालें और जो सुबह वाला है वो शाम को धो के डालें और अगले दिन वही आप वापस यूज करें। इन्हीं 2 वस्त्रों में आप पूजन करें। बाकी आप जो और दिनचर्या में आप पहन रहे हैं वो आप कुछ भी पहनते हैं, इसका भी प्रभाव आपके शुक्र और आपके बृहस्पति पे बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि सिला हुआ होता है वस्त्र तो वहां बुध भी आ जाते हैं, बुध पे भी पड़ता है जी। ये एक अपने आप में 3 ग्रहों का एक सिंगल उपाय है। सिंगल उपाय हो गया जी। शुक्र की बात करें? शुक्र की बात करते हैं। शुक्र तो माँ भगवती अपने आप में। माँ को 9 के 9 दिन शहद
अर्पण करिए। आप सौंदर्य प्रसाधन जो भी होते हैं, जैसे कि आपकी बिंदी हो गई, लाली हो गई, सिंदूर हो गया, ये आप माँ को जरूर भेंट करें या किसी ब्राह्मण स्त्री को या सुहागन स्त्री को जरूर भेंट करें इन 9 दिनों में। ठीक है। 9 दिन आप हर एक प्रत्येक स्त्री की सम्मान, उनकी हर एक बात अपने सर माथे जरूर रखें। आप लोग भी घर की अपनी महिलाओं, अपनी लक्ष्मियों की बात हमेशा सर माथे रखें, क्योंकि वो सबसे बड़ी देवी हैं। तो ये जो 9 दिन है ये बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर राम नाम का नाम लेने मात्र से शनि अच्छे हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। ये वो 9 दिन है जिसके अंदर आप रामायण का पाठ करेंगे, आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपके शनि अच्छे हो चौपाई जाएंगे। पढ़ लेंगे। आप चौपाई पढ़ लेंगे, आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, छठी रात्रि सबसे सिद्ध रात्रियों में से एक होती है। जी। 5 दिन हम मंत्र का जाप करते हैं और छठी रात्रि से वो सिद्ध होने चालू होते हैं। हाँ, अच्छा। 6 से 6, 7, 8, 9 हाँ, ये 4 दिन सिद्ध रात्रियों की। हाँ, कात्यायनी के सिद्धरात्रि उस दिन से शुरू हो जाता है। नहीं, छठवें दिन से कात्यायनी माँ, कात्यायनी। सप्तम काल रात्रि कालरात्रि। और फिर सिद्धि रात्रि तक आते आते वो सिद्धि की पूर्णता होती है। तो ये छठी की रात्रि जो होती है, यहाँ से आपके करे हुए 5 दिन के मंत्र सिद्ध होने चालू होते हैं। हाँ, उसका फल दिखने लगता है। उसका फल दिखने लगता है। तो छठी की रात्रि में, केवल नवरात्रि में रात्रि में बैठकर आप हनुमान बाबा का केवल बजरंग बाण का पाठ कर लें तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है और शनि कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते।